तुलसी माता को सिंदूर लगाना चाहिए या नहीं? नमस्कार दोस्तों। आमतौर पर सभी लोग तुलसी का पौधा अपने अपने घरों में लगाते हैं। हिंदू धर्म में धार्मिक परंपराओं की मान्यता के अनुसार सभी लोग तुलसी की पूजा करते हैं। सनातन धर्म में तुलसी पूजा को विशेष महत्व दिया गया है और लोग इसे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। कुछ लोग तुलसी पूजन रोजाना करते हैं। तुलसी का पौधा लगभग सभी लोग अपने अपने घर में लगाते हैं और उसकी पूजा अर्चना करते हैं। लेकिन कभी कभी हमसे कुछ गलतियां हो जाती हैं या फिर हमें कुछ बातें ऐसी होती हैं जो पता नहीं होती। इनके कारण हम पूजा को विशेष महत्व नहीं दे पाते हैं और इसे सही ढंग से संपन्न नहीं कर पाते, जिस वजह से हमें कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, आपको बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आज हम इस वीडियो में तुलसी से जुड़े कई सवालों के जवाब देने का प्रयास करेंगे, इसीलिए आज की इस वीडियो को पूरा देखें और तुलसी के बारे में जानिए बहुत सारे रहस्य। तो आइए जानते हैं तुलसी माता को सिंदूर लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। इस विषय पर हम विस्तार से चर्चा करते हैं। सभी लोग अपने अपने तरीके से तुलसी पूजन करते हैं। कुछ लोगों को इसका सही तरीका पता होता है, वह इसे पूरे विधि विधान से करते हैं और कुछ लोग अपने हिसाब से तुलसी पूजन करते हैं। तुलसी माता को विशेष महत्व इसलिए दिया जाता है क्योंकि तुलसी माता भगवान विष्णु का अवतार है। तुलसी में सदैव भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी विराजमान रहती हैं। जब कोई व्यक्ति इनकी पूजा करता है तो उसे सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करती हैं। इसलिए लोग इनकी पूजा करते हैं। सबसे पहले सुबह उठकर स्नान करके, पूजा पाठ करके, जल लेकर तुलसी माता को प्रणाम करके अर्पित करना चाहिए। उसके पश्चात परिक्रमा करनी चाहिए। इस प्रकार आप तुलसी माता को प्रसन्न करते हैं। तुलसी माता की पूजा करने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। तुलसी माता की पूजा करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। घर में तुलसी का पौधा लगाने से घर में कुछ ऐसे औषधीय गुण उत्पन्न होते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। तुलसी माता को सिंदूर लगाना चाहिए या नहीं? प्राचीन समय से तुलसी माता को पूजने की परंपरा चली आ रही है, जिसका मान रखते हुए हिंदू धर्म में सभी लोग तुलसी माता के पूरे विधि विधान के साथ पूजा पाठ करते हैं। वह कई तरीके से माँ तुलसी को प्रसन्न करने का प्रयास करते रहते हैं। ऐसे में कई बार कुछ चीज़ों के बारे में नहीं जान पाते हैं और उन्हें करने से पहले सोचते हैं कि पता नहीं वह कोई शुभ कार्य कर रहे हैं या अशुभ। इसी प्रकार एक और सवाल आता है कि तुलसी माता को सिंदूर लगाना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि तुलसी माता को सिंदूर लगाना चाहिए। आप अपने आराम से सिंदूर लगा सकते हैं। उन्हें भगवान विष्णु की अर्धांगिनी माना जाता है। उन्हें भगवान विष्णु का स्वरूप नजर आता है। शास्त्रों और ग्रंथों में माता तुलसी भगवान विष्णु की पत्नी थीं। ऐसे उल्लेख किया गया है कि तुलसी माता को सिंदूर लगाने के साथ साथ शादी का जोड़ा, श्रृंगार का सामान आदि सारा कुछ चढ़ाया जा सकता है। इसमें कोई समस्या आने वाली बात नहीं है। इससे माँ तुलसी प्रसन्न होकर आपकी मनोकामनाओं को पूरा करेंगी और भगवान विष्णु की दया दृष्टि आप सब पर बनी रहेगी। पर इस बात का ख्याल रखें, सिंदूर को अधिक मात्रा में ना चढ़ाएं, कम ही मात्रा में चढ़ाएं। वह इसके साथ हल्दी अवश्य चढ़ाएं। आम तौर पर किसी भी पूजा पाठ के दौरान हमसे कुछ गलतियां हो जाती हैं, जिनके बाद में सुधारना नामुमकिन होता है। इसीलिए तुलसी पूजन में ध्यान रखने योग्य कुछ बातें हैं और तुलसी पूजन के नियम आपको पहले ही बता दिए जाएं ताकि आपसे ऐसी कोई गलतियां ना हो और नियमित रूप से तुलसी की पूजा कर सकें। तुलसी माता की पूजा प्रतिदिन करनी चाहिए। तुलसी माता को नियमित रूप से जल अर्पित करना चाहिए। तुलसी पूजा के दौरान परिक्रमा ज़रूर लगाएं। तुलसी माता को गाय के शुद्ध घी का दीपक अवश्य लगाएं। तुलसी की पत्तियां तोड़ने के लिए सुबह का समय सही रहता है। तुलसी पूजा करने से पहले तुलसी को प्रणाम करना चाहिए।
तुलसी माता के आसपास का क्षेत्र हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। तुलसी पूजन मंत्र। तुलसी श्री महालक्ष्मी विद्याय विद्या यशस्विनी धर्माय धर्माननः देवी देवी देवमनः प्रिया लभते सूत्रां भक्तिमन्ते विष्णुपदं लभेत्। तुलसी भूर्महालक्ष्मी पद्मिनी श्रीहरप्रियः। तुलसी स्तुति मंत्र। देवी त्वं निर्मिता पूर्वमर्चितासि मुनीश्वरे नमो नमस्ते तुलसी पापं हर हरिप्रिये। तुलसी नामाष्टक मंत्र। वृंदा वृंदावनी विश्वपूजितः विश्वपावनी पुष्पसारानंदनी तुलसी कृष्णा जीवनी एते भामाष्टकः चैवस्तोत्रं नामार्थः संयुत्तमं या पठेत ता च समपूज्यै शोषमेघं फलं लमेताः। तुलसी की पत्तियां तोड़ने के मंत्र। ओम शुभ्राय नमः। ओम शुप्रभाय नमः। मात स तुलसी गोविंदः हृदयानंदकारिणी नारायणस्य पूजार्थः चिनेमि तं नमोस्तुते। तुलसी में जल देने का मंत्र। महाप्रासाद जननी सर्वसौभाग्यवर्धनी आदिव्याधिहरा नित्यं तुलसी त्वं नमोस्तुते। धार्मिक मान्यताओं को आगे बढ़ाने के लिए तुलसी पूजन को हिंदू धर्म में बड़ा ही महत्व दिया गया है। तुलसी पूजन को घर के लिए अत्यंत शुभकारी माना जाता है। सनातन धर्म में सभी लोग अपने घरों में तुलसी का पौधा स्थापित करके प्रतिदिन उसकी पूजा करते हैं, जिसके बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं। तुलसी माता में भगवान विष्णु और महालक्ष्मी विराजमान होते हैं, जिस कारण तुलसी की पूजा करने वाले व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तुलसी पूजन करने वाले व्यक्ति के घर में धन्य धान्य की कोई कमी नहीं होती और तुलसी माता को घर में स्थापित करने से घर में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, घर के कई दोषों का निवारण होता है और घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाती। तुलसी को आयुर्वेद में बहुत लाभदायक माना गया है, लेकिन इसे घर में लगाने से घर में औषधीय गुण उत्पन्न होते हैं जो कई रोगों के निवारण के लिए लाभकारी साबित होते हैं।